तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। तो आज मोहम्मद सबके लिए सीरीज का नोवा पार्ट आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि बातें तो हम वैसे करते ही रहते हैं। तो आफ्टर वीडियो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नोवा पार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि मेरे घर शिफ्टिंग की वजह से आपको 3 दिन इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन इंतज़ार का भी अपना मज़ा है। जो मज़ा इंतज़ार में देखा न कभी वस्ल यार में देखा, क्योंकि जो मज़ा इंतज़ार में है वो तो यार के मिलने पर भी नहीं है। ठीक है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसका नवा हिस्सा यानी पार्ट 9 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 8वें हिस्से में क्या सुना। हमने 8वें हिस्से में सुना कि चचा अबू तालिब मुल्क शाम के सफर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए और मुल्क शाम के सरहदी शहर बुसरा, जहां पर मुल्क शाम का सरहद था, वहां पर एक बहुत बड़ा गिरजाघर, एक कनीसा था, उसके सामने आपने पड़ाव डाला। उस गिरजाघर के बहुत बड़े आलिम बुहैरा राहिब ने किस तरह पूरे काफिले को खाने की दावत दी और आपको पहचाना और पहचान कर चचा अबू तालिब से कहा कि आप इस बच्चे को वापस मक्का लेकर जाओ और यहूदियों से बचाए रखना, वरना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आखिरी नबी कुरैश में पैदा हो गया है। इसलिए चचा अबू तालिब ने शाम का आगे का जो बिजनेस टूर था, जो तिजारती सफर था, उसको कैंसिल करके उसी सरहदी शहर बुसरा से मक्का वापस आ गए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हो सके। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल से ज्यादा हो चुकी थी और आपका ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजरता। उस उम्र में बच्चे खेल कूद में अपना वक्त खराब कर देते हैं, लेकिन आपको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि आप अपना सारा वक्त खेल कूद में खराब कर दें, बल्कि आपको इस छोटी सी उम्र से ही यह बात पसंद थी कि आप तन्हाई में खामोश बैठ जाएं और कायनात के जर्रे जर्रे पर गौर फरमाएं, फिर इस कायनात के पैदा करने वाले को पहचाने कि वो कौन है और कहां है। क्या वो इन पत्थरों की बेजान तस्वीरों में है, या वो एक ऐसी जात है जो हमारी नजरों से ओझल है, छुपी हुई है, लेकिन हर जगह मौजूद है। आपके दिल ने कभी इस बात को कबूल ही नहीं किया कि पत्थरों के इन पुतलों में कोई ताकत हो सकती है, किसी को मारने की, किसी को जिलाने की, किसी को बीमार करने की, किसी को सेहत देने की, किसी को रोजी देने की, किसी को भूखा रखने की। आपके दिल में बचपन से ही ये यकीन पैदा हो गया था कि ये तस्वीरें और ये लात हुबुल की मूर्तियां बेअसल और बेजान हैं। ये खुद अपने नफा नुकसान के लिए बेबस है। आदमी के अपने हाथ से बनाई हुई ये सब चीजें इबादत के लायक हो ही नहीं सकती। मगर आप जब देखते कि आपके कौम के लोग उन्हीं पुतलों की इबादत करते हैं, उन्हीं के सामने सर झुकाते हैं, सब छोटे बड़े, अमीर गरीब, आका गुलाम, सब उन पत्थरों की इबादत करते हैं, उस वक्त आपके दिल को बहुत तकलीफ होती थी। मगर सीधा रास्ता कौन सा है और किधर है? आप तन्हाई में खामोश बैठते और यही सब सोचते रहते हैं। उस वक्त मक्का सारी बुराइयों का अड्डा बना हुआ था। ऐसी कोई बुराई, ऐसी कोई खराब आदत बाकी ही नहीं थी जो मक्का वालों में नहीं थी। शराब पीना, जुआ खेलना, कत्लो गारतगिरी करना, ये मक्का वालों के पसंदीदा और फेवरेट काम थे। इसलिए मक्का के बच्चे भी जब बड़ों का ये काम देखते और बड़ों को ये काम करता हुआ देखते तो बचपन से ही उनकी तरबियत वैसी होती और वो वैसे ही काम करना शुरू कर देते। फिर जब मक्का वाले आपको देखते तो हैरत करते कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने दोस्तों के साथ इधर उधर फिरते, ना उनके साथ खेलते, बल्कि इस बचपन के जमाने में भी आप अपना वक्त इस तरह गुजार रहे हैं जैसे बड़ी उम्र के लोग गुजारते हैं। बड़ों का अदब करना, एहतराम से बात करना, इज्जत करना,
छोटों से प्यार और शफकत से पेश आना, औरतों की इज्जत करना, गरीबों की मदद करना, इस तरह आपका बचपन हर बुराई से पाक गुजरा, शराफत, नेकनामी और बुजुर्गी के साथ गुजरा। फिर आपने उसी उम्र में बकरियां चराना शुरू कर दी। जो लोग चाहते अपनी बकरियां आपके हवाले कर देते, आप उन्हें जंगल में ले जाते, वहां दिन भर बकरियां चरती और आप उनकी निगरानी फरमाया करते थे। लोग आपके अखलाक, आपकी आदतों को देखते और आपकी उम्र को देखते तो उन्हें बड़ी हैरत होती। आपकी सच्चाई, आपकी पाकीज़गी को देखते तो उनके दिलों में आपके लिए जबरदस्त एहतराम पैदा हो जाता। आपकी सच्चाई, नेकी, शराफत ने सारे मक्का में आपकी मोहब्बत, इज्जत पैदा कर दी थी। यही वजह थी कि आपका नाम मक्का वालों ने अमीन यानी अमानतदार रख दिया था। फिर आप उसी नाम से पुकारे जाने लगे। उस जमाने में मक्का के करीब हर साल कुछ मेले लगा करते थे। बड़े छोटे हर तरह के मेले मक्का के करीब लगा करते थे। लोग दूर दूर से वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ताजिर आते थे, वहां अपनी दुकान, अपनी शॉप्स लगाते थे। उनमें सबसे बड़ा मेला उकास का मेला था, जिसका नाम उकास था। इन मेलों में आसपास के सारे कबीले के लोग एक साथ जमा होते थे और दूसरे मुल्कों के भी कबीले उसमें आया करते थे और अपने साथ ऐसे शेर लिखकर लाते थे जिसमें अपनी और अपने खानदान की और अपने बाप दादाओं की बड़ाइयां होती थी। और उकास के मेले में ये लोग जत्थे बनाकर और ग्रुप बनाकर बैठा करते थे और ये अशार, ये पोएट्रीज और ये नज़में पढ़ा करते थे। और इन्हीं बड़ाइयों के चक्कर में इनके आपस में कभी कभी जबरदस्त लड़ाइयां भी हो जाती थी। एक बार का वाकया है कि उकास के मेले में, उकास के बाजार में दो आदमियों में लड़ाई होगी और इतनी लड़ाई बढ़ गई कि उनमें से एक मारा गया। मरने वाला आदमी बनु कैस कबीले का था और मारने वाला बनु किनाना कबीले का था। अब मामला इतना बढ़ गया कि दोनों कबीलों में जबरदस्त जंग शुरू हो गई। मक्का वालों में इतनी जहालत थी और आसपास के कबीलों में भी इतनी जहालत थी कि जरा जरा सी बात पर सालों जंग हुआ करती थी। हालांकि ये जंग उर्दू कैलेंडर के जी कादा के महीने में हुई। हालांकि मक्का वाले लाख जाहिल सही, अनपढ़ सही, गुनहगार सही, गवार सही, लेकिन 4 महीने इनके नजदीक बहुत एहतराम वाले थे। ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब, इन महीनों में इनके नजदीक जंग बिल्कुल हराम थी। इन महीनों में बड़ी बड़ी जंग रुक जाया करती थी, बल्कि रोक दिया करते थे। लेकिन इस जंग में इन दोनों कबीलों को, बनु कैस और बनु किनाना को, इतना जोश आ गया कि इन्होंने इस मोहतरम महीने का भी ख्याल नहीं रखा, जिससे सारे अरबों को और मक्का वालों को बहुत दुख हुआ। यहां तक कि वो दोनों कबीलों की जंग बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुरैश पर भी हमला कर दिया, जिससे जो है कुरैश और भड़क गए। उन्होंने फिर जंग की तैयारियां शुरू कर दी और इस जंग को मक्का की हिस्ट्री में और मक्का की तारीख में हर्बे फुज्जार यानी गुनाहों और बगावत वाली जंग का नाम दिया गया। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवान हो चुके थे, इसलिए आपको भी उस लड़ाई में शरीक होना जरूरी था। चुनांचे आप भी उस मैदान जंग में तशरीफ ले गए। उस जंग में आपके सारे चचा भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में शरीक जरूर हुए थे, लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि सिर्फ अपने चाचाओं का डिफेंस किया, उनकी हिफाजत की। यह पहली जंग थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसका नाम हर्बे फुज्जार था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए थे। इसी तरह आपकी जवानी के जमाने में एक दूसरा अहम और बड़ा वाकया हुआ, जिसको हल्फुल फुजूल कहते हैं। अब हल्फुल फुजूल अरबी का इतना गाढ़ा लफ्ज सुनकर आप घबराइए नहीं, मैं आपको समझाता हूं कि यह हल्फुल फुजूल क्या है। यह हल्फुल फुजूल एक अहदनामा, एक एग्रीमेंट था। अब मक्का वालों ने मिलकर और सारे कबीलों ने मिलकर कसम खाई थी और उस पर मोहर लगाई थी, दस्तखत की थी कि अब मक्का में
किसी पर जुल्म होगा, अत्याचार होगा तो हम नहीं सहेंगे। हम मजलूम का यानी जिस पर जुल्म हुआ है उसका साथ देंगे। जब तक जालिम को सजा ना मिल जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि पानी अब सर से ऊंचा हो गया था। लोग बाहर से आकर, दूसरे मुल्कों से आकर और दूसरे की जगह के कबीलों से आकर उस मेलों में आकर जंगें शुरू कर दिया करते थे और बाहर से आकर मक्का वालों पर जुल्म कर देते थे। जैसे कि अभी बनु कैस और कनाना ने कुरैश पर ही हमला कर दिया, बाहर से आए और मक्का के जो मशहूर कबीला कुरैश पर ही हमला कर दिया। इसलिए ये एग्रीमेंट और ये हलफनामा बनाने की जरूरत पेश आई कि एक इत्तेहाद, एक इत्तेफाक, एक अलायंस कर दिया गया सब कबीलों के अंदर कि अब मक्का वालों पर जुल्म हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये एग्रीमेंट, ये हलफनामा एक मक्का के बड़े सरदार अब्दुल्ला बिन जदान तैमी के घर में हुआ था। इस मजलिस में बड़े बड़े दिग्गज और सरदार और बड़े बड़े कबीले उसमें मौजूद थे, जैसे बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु असद, बनु जोहरा, बनु मुर्रा वगैरह सब इसमें, सारे कबीले इसमें शामिल थे। इन सब खानदानों ने और कबीलों ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया था जिसका नाम हल्फुल फुजूल रखा था। मुझे उम्मीद है कि आप हल्फुल फुजूल को समझ गए होंगे। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त उस हलफनामे में और एग्रीमेंट के वक्त शरीक थे और उस वक्त आपकी उम्र 20 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी और आप इस एग्रीमेंट में इसलिए शरीक हुए थे कि ये मामला मजलूमों को और मुसीबत ज़दा लोगों को इंसाफ दिलाने का और उनको मदद करने का था, जो कि आपका असल जज्बा था, असल काम था, क्योंकि आप हमेशा गरीबों की, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद किया करते थे, उनके दुख दर्द में काम आया करते थे। इसलिए आपने इस एग्रीमेंट, इस अहदनामे, इस हल्फुल फुजूल जिसका नाम है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आखिर में एक बात आप लोगों से करनी है कि मैं ये सब डिटेल और ये तफसील और ये बारीक बारीक बातें बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत गौर से ये सीरत पाक की सीरीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि उनके सामने ये सारी बातें आ जाए ताकि आने वाली जो सीरत पाक की वीडियोस है और पूरी सीरत मुबारका है वो अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन बारीक बारीक बातों की वजह से और डिटेल्स और तफसील की वजह से आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ मुश्किल आ रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। जो लोग ये चाहते हैं कि बारीक बारीक बातें भी बताई जाए वो लोग भी कमेंट्स करें और मुझे बताएं, और जो लोग ये चाहते हैं कि बारीक बारीक बातें न बताई जाए, सिर्फ बड़े बड़े वाकयात और बड़ी बड़ी बातें ही बताई जाए, वो लोग भी कमेंट्स करें ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। मैं आपको बता दूं कि मैं रिप्लाई करने में थोड़ा सा सुस्त और कमजोर जरूर हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के सारे कीमती कमेंट्स पढ़ता हूं, उस पर गौर भी करता हूं, उस पर सोचता भी हूं। आप ऐसा ना समझे कि मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं आपके हर एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम होते हैं। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं आने वाली जो सीरीज और वीडियोस हैं उसमें मैं आप जैसा चाहते, क्योंकि मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहता, जितना आप सुनना चाहते हैं मैं उतना ही आपको सुनाना चाहूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से छोटी छोटी बातें भी जो समझ में आ सके वो बताना जरूरी है। ये मेरी अपनी राय है, फिर आप लोग अपनी राय दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम 10वें हिस्से में यानी पार्ट 10 में हम सुनेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी की यानी जो शुरुआत है, किस तरह से बिजनेस और तिजारत से हुई और फिर बाद में जाकर कैसे उनका निकाह हुआ, ये हम 10वें हिस्से में आपको मुकम्मल तफसील से और डिटेल में आपको सुनाएंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों ये था पार्ट 9, और इस पार्ट की शुरुआत, मतलब इसके बारे में जो हम बोलना चाहेंगे उसकी शुरुआत मैं वहीं से करता हूँ कि इन्होंने कहा कि मैं जैसे कि
बातें जो बोल रहा हूँ, बारीकी बारीकी बातें बोल रहा हूँ, अगर आपको इस चीज से परेशानी ना हो रही हो तो मैं भी आपको यही बात बोलता हूँ। जब कभी हम इतने सारे कमेंट्स करते हैं, इनका जो आखिरी का पार्ट था वो बिल्कुल सिमिलर था हमसे, कि जो हमारे थॉट्स हैं आपके लिए, वो इनके थॉट्स आपके लिए भी थे, जो इनके व्यूअर्स थे, जो भी सब थे। क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि भाई जितनी बारीकी से समझा रहे हैं उतनी बारीकी से हम समझ पाए, और उतनी ही बारीकी से हम आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं और हर एक को रिप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं। और बारीकी तो जरूर होनी चाहिए। जब हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री की बात आती है, तो उसके अंदर बारीकियों में से ही बहुत कुछ निकाला जा सकता है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं होता। और जितना जानने को मिले, समय की बात नहीं होती, टाइम की बात नहीं होती, जितना जानने को मिले उतना जान लेना चाहिए, ताकि उससे हमारे कुछ डाउट्स मन में भी आए तो वो भी साथ साथ क्लियर हो जाएं। ये बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से इनका एफर्ट है, तो उसी तरीके से हमें ये सुनना भी चाहिए। और धीरे धीरे हम करेंगे, हर सीरीज पर जाएंगे, वक्त लगता है। आप लोग इतने सारे कमेंट्स करके, कोई किसके बारे में कहता है, कोई तो एकदम पॉसिबल हमारे लिए भी नहीं हो पाता कि हम सारी कर लें, कि 2-3 से ज्यादा, फिर एडिटिंग सब कुछ आपको पता ही है। तो फिर भी मन में रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त दे पाए। और अगर इतना सब जानने के लिए आगे के टाइम में, देखो, हम और भी कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा कर पाए, दिन भर में 2, 4, 5, 10 वीडियो जितनी भी हम कर सकें, जल्दी जल्दी। क्योंकि वक्त तो लगेगा ही, बहुत ज्यादा लगने वाला है, कई साल लगने वाले हैं। तो इसीलिए बाकी, अब इसके पार्ट के बारे में बात करें तो मम्मी से शुरुआत करते हैं, कि सीरीज शुरू होने पर जैसा उन्होंने उनके बारे में सुना, कि कैसे कैसे मोहम्मद साहब ने परमात्मा के लिए जो उन्होंने थॉट शुरू किए, कि परमात्मा किस रूप में हो सकता है, किस उम्र के बाद, तो यहाँ से हमें लग रहा है कि सीरीज एक मोड़ लेने वाली है और बढ़िया लेने वाली है। तो आप बताओ। वही बात, जैसे कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। तो उनके बचपन से ही उनके अंदर जो रब्बी नूर था, वो सब दुनिया को नजर आने लगा था। और उनके जो कर्म थे, बच्चों जैसे नहीं थे, वो शुरू से ही उनके अंदर एक बुजुर्गी आ गई थी। तो ये सब चीजें सुन के, जिस तरह से ये कह रहे हैं, छोटी छोटी बातें मैं समझा रहा हूँ, तो इन्हें जितना ये बारीकी से समझाएंगे, शायद हम नए लोगों को, जिन्होंने इनके बारे में नहीं सुना, उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है ये। क्योंकि हमें बारीक से बारीक नॉलेज मिलती है, कई बार बारीक बारीक चीजें भी हमें याद रह जाती हैं। और उन्हीं के साथ बड़ी बड़ी चीजें जुड़ी होती हैं। तो अच्छी बात लगी इनकी, बाकी इनका बताने का, तो सुनाने का जैसे तरीका इतना बढ़िया है। जैसे मोहम्मद साहब के भाई थॉट्स आगे थे, कि भाई इतनी छोटी उम्र में, कि परमात्मा से रिलेटेड उन्होंने सोचा कि परमात्मा तो सीमित हो ही नहीं सकता, असीमित को हम सीमित कैसे कर सकते हैं ना। कर ही नहीं सकते हम। बाकी इनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा है। बाकी आगे आगे जैसे सीरीज देखते जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं कोई किताब खोल के बैठी हूँ, और मन करता है कि पढ़ती चली जाऊं, लेकिन टाइम को देखते हुए और कामों को देखते हुए हम एकदम से नहीं देख पाते। मन तो करता है 8-10 सीरीज इकट्ठी देख ले, लेकिन आगे शायद ये भी होगा। सबर कहते हैं ना, थोड़ा सा अगर हम करें तो वो इंटरेस्ट भी ज्यादा देता है। और तो हमारे मन साथ में जितना सुनते हैं ना, उनको हम जब अपने आप में विचारते हैं, तो उतना हमें याद रह जाता है। अगर बहुत ज्यादा सुनेंगे तो क्या पता हमें उतना याद भी ना रहे। तो वक्त मिल जाता है अपने आप में रिमाइंड करने का। तो आप बताओ कि जैसे देखने के हिसाब से आपको लगा कि उनकी जिंदगी कैसे बदल रही थी, यहाँ से एक छोटी उम्र 12, फिर उसके बाद उनके मन में इस उम्र में इतने ख्याल आने लग गए थे कि परमात्मा से रिलेटेड, कि परमात्मा भी फैला हुआ परमात्मा है, उसको हम सीमित या इन चीजों में नहीं बांध सकते। उसके बाद की बात, जब बच्चा पैदा होता है, परमात्मा इंसानी रूप में ही आता धरती के ऊपर, तो उसके हाव भाव मतलब हटके ही होते हैं, क्योंकि रब का अवतार होता है वो रबी। तो उसकी रहना सहना, उठना बैठना, विचारधारा, हर चीज निराली ही होती है। जो बच्चों की तो होती है सारे परमात्मा, पर एक जो संसार के कल्याण के लिए जीवन लेकर आते हैं, उनका थोड़ी उम्र के बाद, जैसे 5 साल 8 साल 9 साल, तो उनका व्यक्तित्व मतलब जो होता है आम बच्चों से क्या, वो बुजुर्गों से भी बहुत अलग लेवल पे सोचने लग जाता है। वही रब्बी अवतार जो होता है, कि आम अवतार नूर तो सबके अंदर मालिक का है, लेकिन एक रब का नूर, एक कहते हैं ना कि भाई आम इंसान को देखो हटके होता है, कहते हैं ये तो देवता समान है जी, संसार को तारने के लिए आता है, तो परमात्मा अपना उसकी थॉट्स, उसके वो सब कुछ उसके पास सारी शक्तियां होती हैं, वो जो चाहे वो खेल रचा सकता है अपना। तो मास्टर जी आप बताओ कि मोरल ऑफ द स्टोरी के हिसाब से। जितनी बारीकी से ये समझा रहे हैं, और भी वो बारीकी से समझाएंगे, और हम बिल्कुल बारीकी से ही समझना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तभी हम मतलब है कि इसके तह तक पहुंच पाएंगे कि इतिहास में पहले क्या क्या हो चुका है। जितना और बारीकी से समझाएंगे हम उतना समझ में आएगा। तो आप बताओ, आपका क्या थॉट है इस वीडियो को देखने में? जैसे वो बताते हैं कि बचपन से ही उनका जो व्यवहार रहा है वो बाकी बच्चों से अलग रहा है। बचपने में ही उनमें इतनी मैच्योरिटी आ गई थी कि वो दुनिया को समझने लगे थे, क्योंकि जो ऊपर वाले ने उनको एक मकसद के तहत भेजा था कि इस्लाम को आगे लेकर जाना है, हाँ, इंसानियत को आगे लेकर जाना है। तो एक मकसद के तहत वो इस धरती पर जन्मे थे। तो उसी तरह अगर इंसान भी अपने दिमाग में ये चीज़ बिठाएँ या हम अपने बच्चों को ये सिखाएँ कि हम जन्म लेते हैं तो इंसान भी जन्म लेता है तो एक मकसद के तहत ही लेता है कि वो उसको भी इंसानियत को आगे बढ़ाना है। तो शायद हम बेफिज़ूल की जो काम होते हैं उनमें लगने की बजाय परमात्मा में ध्यान दें और आगे इंसानियत को बढ़ाने में ही ध्यान दें। तो ये थी वीडियो, और इस तरह की बातें हमें इनसे जितनी भी देखते हैं बार बार, इसको हमें शिक्षा के तौर पर हमें लास्ट में ऐसी बात करनी पड़ती है ताकि हमें याद रहे सब कुछ और अच्छे से हमारे दिल में बैठे। और शिक्षा तो हमें कहते हैं ना कि तो जो भी है हमें ये इसके अंदर से हर पार्ट्स में से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है और हर एक बात से शिक्षा मिलती है जो कि हमें लेनी चाहिए और आपके साथ तो शेयर हो। अब इसका यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए जिससे वीडियो फैले, जैसे कि उन्होंने कहा था। और बाकी आप कमेंट्स करके हमारे साथ हम सभी आपके कमेंट्स पूरे पढ़ते हैं और कोशिश भी रहती है कि हम हर कमेंट्स का जवाब भी दें। तो आप इसी तरह से कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते और हम रहिए। किसी से भी नाराज नहीं होते। आप जो भी अपने थॉट्स हैं आपके माइंड में, आप भी फुल अच्छे तरीके से शेयर कीजिए। तो लेकिन प्यार से हम, जैसे हम अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिल्कुल बिना चिंता के, वैसे आप भी कर सकते हैं। कुछ भी आप कह सकते हो जो आपको गलत सही जो भी लग रहा है, तो आप वो सब शेयर कर सकते हो। उसके जवाब हम आपके साथ साझा करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक दूसरे के बीच की धीरे धीरे वो दूरियां और थॉट्स वगैरह शेयर भी होंगे, एक दूसरे से सीखने को भी मिलेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो आप एक लाइक, दूसरे की करीबी का एहसास हाँ, भी रहता तो है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए जिससे ये वीडियो सब तक पहुंचे और सबको सच्चाई पता चलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।